बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन EDU 1 का लेसन नंबर 13 है और टॉपिक नंबर 69 है, जो कि एक लेसन नंबर 13 जो है वो एक नई चीज स्टार्ट करने वाला है। वो तो यहाँ पे हम एक न्यू चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो है कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी क्या है और इसमें किस किस चीज की स्टडी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिक है क्या? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग। साइंटिफिक जो स्टडी होती है इसकी मेंटल फंक्शंस की, वो आपकी क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। और उसमें स्टडी में क्या क्या चीजें आती हैं वो है परसेप्शन है, कॉग्निशन है, बिहेवियर है, इमोशंस है, पर्सनालिटी है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इन सब की जो स्टडी है वो क्या साइकोलॉजी कहलाती है। ये क्वेश्चन मस्ट आता है। ओके, next again they are asking about what is psychology. The major theories of learning have been classified into 3 groups. अब आगे जो साइकोलॉजी की स्टडी है उनको मेजर 3 ग्रुप्स में वो क्या कहते हैं तकसीम किया गया है, इसको बांटा गया। ठीक है, तो पहले कौन सी हमारी बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज, यानी कि बिहेवियर से रिलेटेड जो थ्योरी है ना, उसमें इसकी स्टडी की जाती है। जैसे फोकस ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस एंड रेनफोर्सेस, स्टडी कॉग्निशंस, मॉडिफाइंग और शेपिंग बिहेवियर। बिहेवियर कैसा है बच्चे का, उसकी जो स्टडी होती है वो बिहेवियरिस्टिक्स में आती है। नेक्स्ट द 2 नंबर इज कॉग्निटिव थ्योरीज है। वो कौन सी है? फोकस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिलेशन टू द टोटल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बच्चे का क्या रिलेशन है और वो उसको किस तरह से लेके चल रहा है, वो स्टडी आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज में आती है। ठीक है, और इसमें काफी सारी चीजें कि स्टडीज डेवलपमेंटल एज, जो एज डेवलपमेंट हो रही होती है, बढ़ रहा होता है बच्चा, उसकी स्टडी, अंडरस्टैंडिंग समझने की, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, जहानत की काफी सारी जो किस्में होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले को हल करना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच और तख्लीकारी, वो उस सारी चीजों की जो स्टडी होती है वो आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज में आती है। ठीक है, द 3rd नंबर इज फेनोमेनोलॉजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। इसमें क्या होता है कि फोकस ऑन द होल चाइल्ड विद सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो बच्चे की पूरा वो बचपन है ना, उस पे वो कैसे सोशलाइज कर रहा है, उसकी साइकी क्या है, उन चीज़ों की जो स्टडी होती है। स्टडी फोकस ऑन ह्यूमन नीड्स के बच्चे की, या जाहिर सी बात है इंसान ही बच्चा है ना, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उनकी जो स्टडीज़ है, बेसिक एटीट्यूड्स, उसकी एहसासात, उसकी सेल्फ अवेयरनेस, उन सब की जो स्टडी है वो हमारी टॉपिक नंबर 17 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अच्छा ये थ्योरी किसकी थी और वो सारी आगे चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। टॉपिक 74 एडवर्ड थॉर्नडाइक। अब हु इज ही और ये क्या थ्योरी थी या जो भी चीजें थी इसमें हम वो पढ़ें। थॉर्नडाइक is said to be the father of modern education psychological as founder of behavior psychological। फाउंडर ऑफ बिहेवियर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियर? ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें एडवर्ड थॉर्नडाइक लिख देना। राइट, ओके। और आगे थोड़ा सा उनका बायोडाटा है वो पढ़ लेते हैं। स्टार्टेड हिज रिसर्च विद एनिमल्स यूजिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस। उन्होंने अपनी जो तो थॉर्नडाइक ने जो अपनी सबसे पहली रिसर्च की थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि एनिमल्स पे स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस यूज करके उसने वो कनेक्शनिज्म की जो थ्योरी बनाई थी। सबसे पहले उसका जो एक तजर्बा था, रिसर्च थी, वो उसने एनिमल्स पे की थी। तो इन 1928 थॉर्नडाइक कंडक्ट हिज फर्स्ट मेजर स्टडी विद द अडल्ट्स। और फिर 1928 में उसने अडल्ट्स के साथ अपनी पहली जो मेजर स्टडी थी वो की थी। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म क्या था? वो कहते हैं कि डिफाइन लर्निंग एज ए कनेक्शन और एसोसिएशन ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हैबिट की जो ज़्यादा हो रही होती हैं उसमें, और एसोसिएशन में और कनेक्शनिज्म में उस सारी चीज़ों की स्टडी थी। फिर ताकि मोर कॉम्प्लिकेटेड एसोसिएशन मीन्स हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के जो आप मोर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अगर समझना स्टार्ट करते हो तो फिर क्या होता है, आपकी हाई लेवल की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी हाई लेवल की होती है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने 3 लॉज ऑफ लर्निंग के उन्होंने 3 लॉ इसमें बना दिए। ठीक है, कि इन 3 लॉज के जरिए से आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। ठीक है, द 1 इज लॉ ऑफ रेडनेस। रेडनेस क्या होता है? रेडीनेस जिसे कहते हैं कि
ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या है, वो है रेडीनेस, ठीक है। द सेकेंड वन इज ए लर्निंग, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आता है, फोर्स लर्निंग से आता है। द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट, के उसके असरात क्या होते हैं आपके, आप जो भी चीज़ें सीख रहे होते हो, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है, लर्निंग आपके पास कैसे आती है, थ्रू एक्सरसाइज के। स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस इज proportional of the frequency, duration and intensity of its occurrence. Justice drill, receptions and review, seen today in behavior modification and basic skills instructions, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज ए थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ में हमें क्या चीज़ बताइए कि लॉ ऑफ रिस्पॉन्स दैट कॉज सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेंथ कनेक्शंस एंड डिसकम्फर्ट वीकनेस कनेक्शंस। जस्टिस यूज द रिवार्ड एंड पनिशमेंट स्पेशली स्किनर्स ऑपरेंट मॉडल, ये उसका इफेक्ट है, ये तीन चीज़ें। फिर थॉर्नडाइक का इन्फ्लुएंस क्या होता है, थॉर्नडाइक एंड अदर फॉलोअर्स बिलीव दैट रोड मेमोराइजेशन डज नॉट नेसेसरी स्ट्रेंथ कनेक्शंस। कनेक्शनिज्म के लिए उनका था कि जो रोड मेमोराइजेशन है, जैसे कि हम रट्टा मारना जैसे कहते हैं, कि वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती। जब तक कि बच्चा एक्सरसाइज ना करे, जब तक उसे कुछ सीखे ना, तब तक रोड मेमोराइजेशन जो है वो किसी काम की नहीं है। Okay, there has to be some sort of meaning associated with in the order to be transferred to the other situations. Thorndike broke the traditional thinking about the hierarchy of subject matter. हायरार्की की जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उसको थॉर्नडाइक ने ख़त्म किया। वन सब्जेक्ट वाज नो मोर इम्पोर्टेंट टू मीनिंगफुल लर्निंग इन द अदर। अगर एक सब्जेक्ट ऐसा कोई पढ़ा जा रहा है जो कि दूसरे में हेल्पफुल ही नहीं है, तो उसका फिर फ़ायदा क्या है। जैसे कि आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें और मैथ्स के साथ पढ़े होते हैं, तो साइंस जो कि आपकी मैथ्स जो है वो आपके साइंस में भी हेल्पफुल होती है। जैसे मैथ मोस्टली आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे होते हो उसको, तो इसलिए ये ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो फिर उसका कोई मैच नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको आगे भी काम दे रहे हो, ठीक है। ये लेक्चर 13 और 14 थे। नेक्स्ट जो लेक्चर हैं वो हम आइवन पॉवेल के बारे में पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।